तो हम क्या देखेंगे 2024 के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। ठीक है, कुछ कुछ ऑपरेशन को तो आप जानते ही होगे, न्यूज़ चैनल में सुने होगे, कुछ कुछ को आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो 2024 में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं, है ना। कुछ इसके पहले भी हुए हैं, 2024 के पहले भी हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी अपन देखेंगे। ऐसा कि नहीं पूरा 2024 का ही रहेगा, कुछ कुछ पहले का भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर 2024 का ही रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम खपत किए चालू करते हैं। तो पहला है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ठीक है, क्या है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। अब ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? तो नैनीताल का जो जंगल है वहां पर आग लग गया था, तो उस आग को बुझाने का जो मिशन था उसको कौन सा ऑपरेशन नाम दिया गया? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। याद रहेगा? ठीक है, अब देखो आग को कैसे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं कि नहीं? पानी से बुझाते हैं। और यहां पर बकेट है, तो बकेट किसका? पानी का बकेट। ठीक है, पानी का बकेट समझ लेना। तो पानी के बकेट से क्या बुझाने लग गए? आग। ठीक है, तो ऐसा याद रखना ऑपरेशन बॉम्बे बकेट ये आग बुझाने से रिलेटेड है। ठीक है, आ रहा समझ में? क्लियर? फिर ये अपन पढ़ चुके ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा, तो ये क्या है? केदारनाथ यात्रा। ठीक है, केदारनाथ यात्रा में बहुत लोग जाते हैं, है कि नहीं? दुर्घटना भी बहुत हो जाता है, इतने लोग जाते हैं तो। ठीक है, तो वो जाए अच्छे से जा पाए, सुरक्षित जा पाए, उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन मर्यादा। किसके द्वारा चलाया गया? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो मर्यादा मतलब वही इज्जत, है कि नहीं? और केदारनाथ मतलब कदर करके याद रख लेना। ठीक है, अपन कदर किसका करते हैं? जो हमारा इज्जत करता है कि नहीं? तो वैसे याद रख लेना मर्यादा और केदारनाथ। क्लियर? बॉम्बी बकेट क्या है? ठीक है ना, आग बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट, और मर्यादा केदारनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन सील्ड। जैसे राजा महाराजा को देखे होगे ना आप लोग, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में शील्ड पकड़े रहते हैं, ऐसा गोला सा, उसी को तो बोलते हैं शील्ड। शील्ड का काम क्या होता है? जो हमारे पर कोई भी अटैक कर रहा है उसको रोकने का काम आता है। कौन? शील्ड, है कि नहीं? एक हाथ से वो अटैक करता है, दूसरे हाथ से कोई अटैक कर रहा है उसको रोकने का काम आता है शील्ड। उसके बाद इसका मतलब क्या देखो, अभी इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है कि नहीं, है ना? और आपको पता है इजराइल जो है बहुत हाई क्वालिटी का देश है कि नहीं? उसके बाद आयरन डोम सिस्टम है, जिसमें वो क्या करता है, जो भी मिसाइल विसाइल आ रहा है उसको हवा में ही मार देता है कि नहीं? उसका इतना तगड़ा आयरन डोम सिस्टम है, मतलब वो क्या बना के रखा है? शील्ड बना के रखा है कि नहीं? इजराइल क्या बना के रखा है? शील्ड बना के रखा है, ताकि कोई उसके ऊपर अटैक मत कर पाए। तो वही है, इजराइल का डिफेंस ऑपरेशन, ईरानी हमले रोकने के बाद इजराइल ने अपने डिफेंस ऑपरेशन को क्या नाम दे दिया? ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, ईरान ने जो हमला किया उसको रोक ले रहा है, तो कैसे रोकेगा? शील्ड से। ठीक है, याद रहेगा? तो क्या नाम दिया इस ऑपरेशन को? ऑपरेशन शील्ड, जो उनके हमले को रोक पा रहा है उसको। फिर ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना ने ये ऑपरेशन को चालू किया। कौन सा? ऑपरेशन संकल्प। किससे बचने के लिए? समुद्री लुटेरों से। ठीक है, समुद्र में समुद्री लुटेरे भी तो रहते हैं, उससे बचने के लिए ऑपरेशन चालू किया। किसने? भारतीय नौसेना ने। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, और इसी ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है? समुद्री लुटेरों से। ठीक है, फिर है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, तो ये हैती, बताओ कौन से देश का कैपिटल है? हाथी नहीं, हैती, छोड़ो, देख लेना। तो हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया। कौन सा? इंद्रावती ऑपरेशन। ठीक है, आ रहा समझ में?
तो इंद्रावती में ऐसा याद रख लेना, इंद्रदेव, इंद्रदेव किसके ऊपर बैठते थे? हाथी, तो हैती, वैसा याद रख लेना। तो ऑपरेशन इंद्रावती किससे रिलेटेड है? हैती में कुछ भारतीय फंस गए थे, उसको निकालने के लिए। ठीक है, आ रहा समझ में? उसके बाद है ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु का मतलब जानते हो आप लोग? कामधेनु किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं, है ना, गाय को बोलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में जो एकदम दिव्य गाय था, मतलब सभी गायों का भी एकदम हेड, उसको कामधेनु बोलते हैं। और समझ में, इसकी मूर्ति भी आती है कामधेनु की, जिसको लोग अपने घर में रखते हैं, जिससे पैसा बहुत आता है। ठीक है, काम और धन। तो ऑपरेशन कामधेनु, तो ये गाय से रिलेटेड, और गाय वाले लोगों को मवेशी बोलते हैं ना, तो मवेशी की जो तस्करी हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कामधेनु। तो याद रहेगा, कामधेनु गाय को बोलते हैं, गाय मतलब मवेशी। उसी के तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कामधेनु। और ये तस्करी कहां हो रहा था? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत मवेशी तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की है, जिससे तस्करी के मामलों में कमी भी आई है। ठीक है, अरे समझ में, आपने देखा भी होगा ना, बहुत सारे गाय से भरा ट्रक को पकड़ रहे हैं, न्यूज वगैरह में देखा होगा। ठीक है, फिर है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते मतलब बच्चे, है कि नहीं? अब देखो, रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ, जो रेलवे पुलिस होता है उनको क्या बोलते हैं अपन? आरपीएफ बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे जो प्लेटफॉर्म में खो गए हैं, ऐसे बच्चे जो ट्रेन में खो गए हैं, अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, तो आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इस ऑपरेशन के तहत जो आरपीएफ के जवान है वो क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को अपने घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने परिवार से मिलवाने का काम कर रहे हैं। तो नन्हे फरिश्ते बच्चों से रिलेटेड है, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, फिर है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक है, अब देखो, ईरान और इजराइल वॉर के पहले ईरान का किसके साथ पंगा चल रहा था? पैलेस्टाइन के साथ। और पैलेस्टाइन में एक संगठन है जिसका नाम क्या है? हमास। ठीक है, हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, पता है ना, बहुत सारे मिसाइल दाग दिए थे। तो हमास का इजराइल के खिलाफ जो अभियान चल रहा है ना, हमास का इजराइल के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो उन लोगों ने अटैक किया, तो अपने ऑपरेशन को उन लोगों ने क्या नाम दिया? अल अक्सा फ्लड। क्या नाम दिया उन लोगों ने? अल अक्सा फ्लड। किसने? हमास ने। समझ के बाद? और ईरान और इजराइल का जो चल रहा था, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, उसको कौन सा ऑपरेशन नाम दिया गया? ऑपरेशन सील्ड। ठीक है, और हमास ने अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया? अल अक्सा फ्लड। ठीक है, ये कुछ लोगों का ग्रुप है, मतलब एक संगठन है समझो। ठीक है, जो कहां रह के काम करता है? पैलेस्टाइन में। फिर है ऑपरेशन अमृत। अमृत वाला कहां चलता है? ये तो 2-4 बार पढ़ ही चुके। कहां पर? केरल में। ठीक है, तो ये है क्या ऑपरेशन अमृत? ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, ठीक है, उसके यूज पर रोक लगाना। जो एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं उसका ज्यादा यूज हो रहा है, तो उस पर क्या लगाना? रोक लगाना। ज्यादा यूज मत करो, सेहत के लिए नुकसान है। ठीक है, वो अमृत नहीं है, इसलिए क्या है? ऑपरेशन अमृत। आप अमृत नहीं पी रहे हो, आप क्या पी रहे हो? जहर पी रहे हो, ऐसा बोलने का मतलब है। तो ये कौन सी सरकार ने किया? केरल। तो ये अपन पहले याद क्यों कर चुके थे? केरल, करेला, करेला तो अमृत है कि नहीं? और ये किससे रिलेटेड है? दवाई से। अगर मैं आपको अमृत दे दूं तो आपको दवाई की जरूरत है क्या? ठीक है, देता हूं फिर है ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या है? सर्वशक्ति। सर्वशक्ति मतलब जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, सर्वशक्ति। ठीक है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भारतीय सेना। ठीक है, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन किया सर्वशक्ति। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी है ना, उनकी आतंकवादी लोग आतंकवादी गतिविधि करते रहते हैं, तो उसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया? सर्वशक्ति। अब आतंकवादी इतने हैं कि उनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए कि नहीं?
है कि नहीं? तो सर्व शक्ति, ठीक है, याद रहेगा। फिर एक ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय, ठीक है। ऑपरेशन अजय, जब इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे भारत के लोग कहां फंसे हुए थे? इजराइल में फंसे हुए थे कि नहीं? इजराइल हमास का जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे भारत के लोग इजराइल में फंसे हुए थे। तो उन भारतीयों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है अजय, ठीक है। तो ऐसा समझ लेना, अजय नाम का व्यक्ति कहां रह रहा है? इजराइल में, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। जितना समझाया हूं अपने दिमाग में रखना। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, बकेट किससे रिलेटेड है? ठीक है, पानी का बकेट समझ लेना। तो ये आग बुझाने के काम आता है। तो नैनीताल में जो आग लगा था उसको बुझाने के लिए काम आया था ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। फिर ऑपरेशन मर्यादा, मर्यादा मतलब इज्जत। तो केदारनाथ, ठीक है, जो कदर करेगा उसी का तो इज्जत करोगे ना। तो ये केदारनाथ जो यात्रा है वो सुरक्षित हो सके इसलिए वहां की पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सील्ड, अभी किसका वॉर चल रहा है? ईरान और इसराइल का। इसराइल अपने आप को डिफेंड कर ले रहा है, तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सील्ड। तो डिफेंड कर ले रहा है तो क्या नाम दे दिया? ऑपरेशन सील्ड। हमारे पास सील्ड है भाई, रोक लेते हैं। फिर ऑपरेशन संकल्प, किससे बचने के लिए? समुद्री लुटेरों से बचने के लिए। कौन चालू किया? भारतीय नौसेना, क्योंकि समुद्र में कौन सी सेना? ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्र हैती, हैती में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इंद्रावती। फिर ऑपरेशन कामधेनु, कामधेनु मतलब गाय। तो जो मवेशियों का जो तस्करी किया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कामधेनु। उसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते मतलब बच्चे से रिलेटेड है। जो बच्चे प्लेटफॉर्म में खो गए, ट्रेन में खो गए, उसको अपने परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है कौन? आरपीएफ, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स। तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? नन्हे फरिश्ते। फिर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, तो जो हमास ने जो ऑपरेशन चालू किया इजराइल के खिलाफ उसको कौन सा ऑपरेशन बोल रहे हैं? अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत केरल में चल रहा है, ठीक है। जो एंटीबायोटिक दवाई हैं उसके ज्यादा यूज पे रोक लगाया जा रहा है। उसके बाद सर्वशक्ति, पूरा शक्ति किसको रोकने के लिए चाहिए? आतंकवादी लोग को। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधि हो रही है उसको रोकने के लिए चाहिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन अजय, इजराइल में जो भारतीय फंस गए उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? अजय, ऑपरेशन अजय। फिर है ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है। तो देखो, साइबर अपराध माफिया के खिलाफ सीबीआई का अभियान है। अब देखो साइबर क्राइम भी बहुत हो रहा है कि नहीं, है ना। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है। अब ये भी क्या है? पूरा एक चक्र है, एक पूरा जाल है। ये जो साइबर क्राइम रहता है ना, पूरा एक चक्र है। समझ गए बात? किसी के साथ भी हो सकता है। कभी न कभी हमको भी फोन आया होगा बैंक से, मैं बैंक से बोल रहा हूं आप अपने एटीएम का नंबर दीजिए, आप अपना खाता नंबर दीजिए, ऐसा करके कभी न कभी तो फोन आया है ना। अरे समझ में? तो वो क्या है? साइबर क्राइम करना चाहता है कि नहीं? ठीक है, तो वो किस में फंसा रहे आपको? चक्रव्यूह में फंसा रहे, ऐसा समझ लेना। साइबर क्राइम जिसको करना है वो किस में फंसाता है आपको? चक्र में। तो चक्र 2, ठीक है, किसको फंसा रहे? 2 को। समझ गए? आ रहा समझ में? तो ऑपरेशन चक्र 2 किससे रिलेटेड है? साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। अब देखो यहां पर आयरन आ रहा है, तो मैं एक शब्द बोला था आयरन डोम। आयरन डोम कौन से देश के पास है? इजराइल के पास है कि नहीं, है ना। तो देखो इजराइल ने हमास के खिलाफ जब लड़ाई जारी किया तो उसका कोड नेम क्या दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। तो इजराइल ने जो ऑपरेशन चालू किया हमास के खिलाफ उसको ऑपरेशन क्या नाम दिया? आयरन स्वॉर्ड। और जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा था उसको नाम क्या दिया? ऑपरेशन शील्ड। और हमास ने जो ऑपरेशन चालू किया उसका नाम क्या था? अल अक्सा फ्लड।
समझे मेरे भाई? बस ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है। तो भारतीय तट रक्षक बल ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की शुरुआत की। ये क्यों चालू किया? तटीय सुरक्षा बढ़ाने का अभियान है, ठीक है। तट में जो सुरक्षा उसको बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया? त्रिनेत्र, ठीक है। अब देखो भारत का मैप कुछ ऐसा है, तो ये वाला सब पानी वाला इलाका है ना, इसी को क्या बोलते हैं? तटीय एरिया। क्या बोलते हैं? तटीय एरिया, ठीक है। और इसी तटीय एरिया को बचाने के लिए अपन कौन सा ऑपरेशन चालू किए? त्रिनेत्र। अब ये जो तट एरिया है वो 3 तरफ पानी से घिरा है ना, है कि नहीं? 3 तरफ पानी से घिरा है कि नहीं? तभी तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इतने को अपन क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। तो 3 और त्रीन ऐसा करके मिलता जुलता नाम है कि नहीं? 3 त्रीन है ना, त्रिनेत्र मतलब, त्रिनेत्र मतलब 3, और ये भी 3 तरफ से है हमारा जो भारत का तट है। तो वैसे याद हो जाएगा आपको, होगा कि नहीं? उसके बाद है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। करुणा, तो ये कहां है? ये ऑपरेशन किसके लिए चालू किया गया? म्यांमार का हेल्प करने के लिए। हमारा जो भारत है वो म्यांमार का हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया? करुणा, ठीक है, याद रहेगा। तो करुणा और ये म्यांमार, तो मार मार के करुणा, ऐसा याद रख लेना। मार रहे मतलब कोई करुणा नहीं है, करुणा मतलब दया, है कि नहीं? इतना मार रहे हैं कि कोई दया भाव नहीं है हमारे अंदर, करुणा नहीं है। तो वैसे याद रख लेना, मार और करुणा। फिर ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। ये ऑपरेशन किसने चालू किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने, ठीक है। किसके खिलाफ चालू किया? तो आतंकवाद के खिलाफ, ठीक है। तो आतंकवादियों को क्या करना है? हमको ध्वस्त करना है। आ रहा समझ में? क्या करना है? ध्वस्त करना है। आतंकवादी से 2 हो गया, एक इससे पहले और एक बताया था आतंकवादी के खिलाफ, सर्वशक्ति। बोलो करो ना यार, ऑपरेशन सर्वशक्ति, वो भी आतंकवादी के खिलाफ था जो जम्मू कश्मीर वालों ने चालू किया था। और ये ऑपरेशन ध्वस्त जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चालू किया, किसके खिलाफ? आतंकवादी के खिलाफ। तो दोनों आतंकवादी वाला है, याद रखना। तो आतंकवादियों से लड़ना है तो क्या करना है? पूरा शक्ति से लड़ना है, सर्वशक्ति, और लड़के क्या कर देना उनको? ध्वस्त, समझे? फिर ऑपरेशन कावेरी, तो जो सूडान में जो फंसे हैं, सूडान में भी युद्ध चल रहा था, ठीक है, पहले युद्ध चल रहा था ना, तो सूडान में जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर भी बहुत सारे भारतीय फंसे थे। उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, याद रहेगा। फिर है ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। तो ये भारतीय सेना ने चालू किया। ऑपरेशन सद्भावना किसने चालू किया? भारतीय सेना ने। जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं, ठीक है, और LOC के पास जो लोग रहते हैं उनकी मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया? सद्भावना, ठीक है, याद रहेगा। फिर है ऑपरेशन अलर्ट, भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना है ना। भारत पाकिस्तान के बीच में घुसपैठ होते रहता है कि नहीं, सीमा के बीच में, है ना। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है यहां पर घुसपैठ होते रहता है, तो वो घुसपैठ ना हो इसके लिए हमको क्या रहना पड़ेगा? अलर्ट, है कि नहीं। कोई सीमा हैदर नाम की लड़की अंदर मत आ जाए करके हमको क्या रहना है? अलर्ट रहना है, ठीक है, घुसपैठ ना हो सके इसलिए हमको क्या रहना है? अलर्ट। आ रहा समझ में? और भारत पाकिस्तान के बीच में घुसपैठ बहुत होता है, ठीक है। ये ई नहीं है, ये एफ है, ठीक है, ठीक है, ये एफ है। अब देखो ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? समुद्र में मछली नहीं है रे भाई, जानवर, सी फूड। देखो उसके 8 हाथ होते हैं कि नहीं ऑक्टोपस के? देखो, तो ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ऑक्टोपस क्यों चालू किया गया? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PFI। तो देखो PFI क्या है, एक संगठन, एक ग्रुप है। देश में कभी भी हिंसा हो रहा है या दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये PFI नहीं करवाया है। अधिकतर क्या माना जाता है कि ये PFI नहीं करवाया, दंगे फसाद हो जा रहे हैं या देश में अशांति फैल जा रहा है, तो किसने करवाया माना जाता है, PFI ने करवाया जाता है, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक है, हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापामारी की है जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो वही ऑक्टोपस किसके खिलाफ चालू किया गया है, ये PFI को रोकने के लिए। ठीक है, क्या हिंसा फैला रहे हैं और टेरर फंडिंग कर रहे हैं उसके लिए लिखा है ना, PFI के विरुद्ध छापामारी। तो चुपचाप याद रखना, ऑक्टोपस किसके लिए चालू किया गया है, PFI के विरुद्ध छापामारी किया गया है। PFI कौन है बता दिया, एक संगठन है जो अशांति फैलाने का काम कर रहा है। समझ गए बात? ठीक है, तो ऑक्टोपस याद रखना। उसके बाद है ऑपरेशन दोस्त। तो अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा जो तुर्की और सीरिया है ना, वहां पर भूकंप आया था। ठीक है, और जो भारत है ना, भारत का अच्छा रिलेशन नहीं है तुर्की और सीरिया के साथ। ठीक है, क्योंकि कभी भी इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा आता है तो ये जो तुर्की है वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता है, इंडिया को सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया उसके साथ अच्छा संबंध थोड़ी रखेगा, है ना। तो भारत के साथ उसका अच्छा दोस्ती नहीं था तुर्की और सीरिया के साथ। लेकिन होता क्या है, तुर्की और सीरिया में भूकंप आ जाता है, बहुत लोग दब के मर मुरा जाते हैं और बहुत लोगों को बचाया भी नहीं जा सकता था। लेकिन उस टाइम भारत ने उसकी हेल्प की। किसकी? तुर्की में जाके जो भूकंप से जो प्रभावित जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद किसने की? भारत ने। तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन दोस्त। तो भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। समझ आ रहा है? और ये तुर्की का दोस्त कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले लोग मदद करने नहीं आए। ठीक है, जितना भारत मदद करने गया, ये तुर्की किसका हेल्प करता था, किसका साइड लेता था? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान वाले मदद करने नहीं गए, भारत का साइड नहीं लेता था, लेकिन फिर भी भारत मदद करने गया। ठीक है, इंसानियत के नाते। ठीक है, तो बोलो जय हिंद। उसके बाद है ऑपरेशन गरुड़। कौन सा ऑपरेशन? अब देखो ये गरुड़ को उल्टा पढ़ोगे तो क्या आएगा? डा, रा और गा। क्या होता है ना? गरुड़ को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या आएगा? ड, र, ग। तो डरग, तो डरग को याद रख लेना, ड्रग। तो ये किससे रिलेटेड है? ड्रग से रिलेटेड है। आ रहा समझ में? ड्रग के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, वो क्या है? ऑपरेशन गरुड़। याद हो गया? फिर है ऑपरेशन मेघ चक्र। इसके पहले पढ़े थे चक्र, चक्र 2, है ना। वो किसके लिए था? साइबर क्राइम के लिए। चक्र में फंस गया है तू, है ना। साइबर वाले चक्र में आदमी जल्दी फंस जाता है ना। तो देखो ऑपरेशन मेघ चक्र। अब मेघ आ गया, ये साइबर के लिए नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जैसे कई लोग बच्चों का गलत यूज करके उसका वीडियो बना के पूरा फैलावेला नहीं देते, पूरा बदनामी कर देते हैं। तो ये उस चीज को रोकने के लिए है। कौन सा? ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, हम लोग तो अच्छी जगह में रहते हैं, कई कई जगह में ऐसा होता भी है। आ रहा समझ में? उसके बाद ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस, नार्कोस से समझना नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या है? जो नशीली चीज है उसको बोलते हैं ना अपन नारकोटिक्स, है ना। तो ये क्या है? रेल में जो नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए। तो नार्कोस किससे? नशीली पदार्थों से रिलेटेड है। और रेल में क्या हो रहा था? ये नशीली पदार्थों का तस्करी किया जा रहा था, उसी से लेके इधर उधर लेके जाया जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? नार्कोस, नशीली पदार्थ को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि तस्करी नहीं होगा तो लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, तो लोग नशा करेंगे ही नहीं, फिर घर में मारपीट करेंगे ही नहीं, है कि नहीं। फिर ऑपरेशन मिशन अमानत। तो यहां पर अमानत का मतलब है सामान, है ना। हम बोलते हैं ना हम आपकी अमानत लेके आए हैं,
ये मतलब हम आपका सामान लेके आए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोगों का सामान घूम जाता है, घूम नहीं जाता, किसी की चोरी भी हो गया या कोई सामान छोड़ गया, उतर गया स्टेशन में और घर चले गया, घर जाने के बाद याद आ रहा है मेरा बैग तो ट्रेन में है ना, घर चले गया, वाइफ ट्रेन में ही रह गई, आपकी अमानत तो ट्रेन में छूट गई, ठीक है। तो भारतीय रेल ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन मिशन अमानत। तो जिन यात्रियों के सामान खो गए हैं ट्रेन में, उनको, उनके सामान को उनके तक पहुंचाना, चाहे वो कोई भी सामान हो, ठीक है। समझ गए ऑपरेशन अमानत। अमानत मतलब समझ लेना सामान से रिलेटेड है। प्रिय ऑपरेशन तो सब जानते होंगे, ऑपरेशन गंगा एग्जाम में भी 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। ये जब यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय लोग फंस गए थे, तो उनको वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भाई, ऑपरेशन गंगा। अब ये देखो कूट में क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तरफ दे देगा ऑपरेशन, एक तरफ दे देगा ऑपरेशन गंगा, फिर एक तरफ दे देगा इंद्रावती, है ना, फिर एक तरफ दे देगा कावेरी, है कि नहीं, और ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें भारत के लोग फंसे फंसे हैं, और इधर दे देगा ये गंगा वाला किधर, इजराइल बोल देगा, इंद्रावती वाला किधर है बोल देगा, यूक्रेन बोल देगा, अब आपको जमाने बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा कूट में दे सकता है, तो याद रखना, ठीक है। हैती वाला कौन था, इंद्रावती, ठीक है। और गंगा किसके लिए, यूक्रेन। सूडान का क्या था, कावेरी। समझ रहे हो बात। उसके बाद है ऑपरेशन ओलिविया, क्या नाम है, ठीक है। तो भारतीय तट रक्षक ने उड़ीसा के ऑलिव रिडेल कछुओं को बचाने के लिए, ये कछुओं का प्रजाति है क्या, ऑलिव रिडेल, तो इन कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। कछुओं से रिलेटेड है, ये याद रखना। और देखना तट के पास ही तो आपको कछुए दिखेंगे, है ना, तट के पास, समुद्र के तट के पास क्या दिखेंगे, कछुए, और वो क्या खाते हैं, ऑयल खाते हैं, ऐसा याद रख लेना, तो ओलिविया। फिर है ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। ये किसके लिए, तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। तंबाकू और शराब का अवैध रूप से तस्करी किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा है, ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। तंबाकू खाओगे, शराब पियोगे, तो उसमें वार्निंग लिखे रहता है ना, सतर्क रखो, पियोगे तो मरोगे, ऐसा करके उसमें लिखा रहता है वार्निंग, फिर भी आदमी उसको पीता है, ठीक है। उसमें सतर्कता, उसमें वार्निंग दिया रहता है, ठीक। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, कौन सी शक्ति, अब अफगानिस्तान में कुछ भारतीय फंस गए, कुछ भारत के लोग अफगानिस्तान में फंस गए थे, बीच में हुआ नहीं था तालिबान का जब कब्जा हो रहा था, है ना। तो अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए कौन सा, देवी शक्ति, ठीक है, याद रहेगा। फिर है ऑपरेशन उपलब्ध, कौन सा ऑपरेशन, अब जो रेलवे टिकट है उसकी कालाबाजारी हो रही थी, मतलब ब्लैक में बेचा जा रहा था, समझो रेलवे टिकट को, मतलब टिकट उपलब्ध है लेकिन आपको बोला जा रहा है उपलब्ध नहीं है ना, तो क्या हुआ, कालाबाजारी हुआ कि नहीं, उपलब्ध है लेकिन आपको बोला जा रहा है उपलब्ध नहीं है, फिर उसी को बाहर जाके 10 का टिकट 20 में, तो कालाबाजारी है कि नहीं। तो उपलब्ध था, क्या उपलब्ध था, टिकट, तो ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट से रिलेटेड है। फिर है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, कौन सा ऑपरेशन, ब्लू फ्रीडम। तो ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसके तहत क्या हुआ, जो दिव्यांग लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनको सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग का एक अनोखा अभियान चलाया गया। जो दिव्यांग लोग हैं उनको सियाचिन ग्लेशियर पे क्या करवा रहे हैं, ट्रैकिंग, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, याद रखना, ठीक है। फिर ऑपरेशन आहट, ठीक है, आहट, ये किसके रिलेटेड है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। अब देखना आहट से ऐसे याद रख लेना, आहट नाम का सीरियल आता था एक, डरावना आता था कि नहीं,
उससे सबसे ज्यादा कौन डरती थी? महिलाएं और बच्चे। याद रहेगा? ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा, महिलाएं और बच्चे ज्यादा डरती थी आहट से। ठीक, कहूं डरत रहे। तो देखो, तो रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट के तहत महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने का कार्य किया है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों का भी अवैध रूप से तस्करी कर दिया जाता था, है कि नहीं? तो उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन आहट। याद रहेगा? फिर ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, ठंडी ठंडी हवा। ठीक है, तो ये राजस्थान की सीमा पर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। राजस्थान की सीमा, देखो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो वहां पर भी घुसपैठ हो सकता है कि नहीं? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सर्द हवा। ठीक है, शाम को ठंडी ठंडी हवा आती है, राजस्थान गए होगे तो। फिर देखो ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, तो इस समुद्र सेतु किसके लिए? मालदीव में फंसे लोगों के लिए। मालदीव में कोई लोग फंस गए, उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब क्यों फंसेंगे मालदीव में? वहां तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो कोविड-19 के टाइम फंसे थे। ठीक है, मालदीव जाएंगे तो कैसे? समुद्र पार करके ही तो जाएंगे ना मालदीव, तो वैसे याद रखना। तो क्या नाम दिया गया? समुद्र सेतु। ठीक है, लोग मालदीव जाते कि नहीं? तो समुद्र पार करके जाएंगे। क्लियर है? गए हो कभी? फिर समुद्र सेतु 2। ठीक है, अब देखो ये भी कोविड-19 के टाइम में चालू किया गया था। कोविड-19 के टाइम में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जा रही थी। कमी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जा रही थी, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया जा रहा था जब सेकेंड वेव आया था, तो है कि नहीं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी हो जा रही थी, तो उसके सप्लाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट सुनिश्चित की है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हो सके कोविड-19 के टाइम में। ठीक है, फिर ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, तो ये ऑपरेशन किसने चालू किया? भारतीय सेना ने। ठीक है, कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। इस ऑपरेशन के माध्यम से सेना की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ठीक है, तो कोविड-19 से सेना की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? नमस्ते। ठीक है, जो सेना है उसको भी तो सुरक्षित रहना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने क्या किया? ऑपरेशन नमस्ते। कोविड-19 आया, नमस्ते चल भाग, ऐसा। फिर ऑपरेशन वंदे भारत, ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। तो विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया? ऑपरेशन वंदे भारत। ठीक है, वंदे, वंदे फंसे हैं अलग, भारत में लाना है, तो वंदे भारत। ठीक, हो गया? एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो फटाफट देखना। ठीक, तो ध्यान से सोचना कि क्या है। हर एक ऑपरेशन में कीवर्ड बस आपको पकड़ना है, पूरा लाइन थोड़ी याद रखोगे। ठीक, तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, आग बुझाने के लिए। नैनीताल के जंगल में आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन मर्यादा, केदारनाथ में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सील्ड, ठीक है, इजराइल ने नाम दिया अपने डिफेंस सिस्टम को ऑपरेशन सील्ड। डिफेंस मतलब वही शील्ड है, तभी डिफेंस कर पाओगे। फिर ऑपरेशन संकल्प, समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु, मवेशियों का जो तस्करी हो रहा है उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते,
प्लेटफॉर्म और ट्रेन में जो बच्चे खो गए हैं उनको अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए आरपीएफ ने ये कार्यक्रम चालू किया, ये ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने ये ऑपरेशन चालू किया है इजराइल के खिलाफ, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत, एंटीबायोटिक जो दवाएं उसकी ज्यादा यूज को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत चालू किया केरल सरकार ने। ऑपरेशन सर्वशक्ति, आतंकवादियों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस ने यह चालू किया है, क्या? सर्वशक्ति। इससे एक और है आतंकवादी से रिलेटेड, एक और है ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन अजय, इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो इजराइल में बहुत सारे भारतीय लोग फंस गए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। फिर ऑपरेशन चक्र 2, साइबर क्राइम से बचने के लिए ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, बताओ इजराइल ने चालू किया गया था हमास के खिलाफ, कौन सा ऑपरेशन? आयरन स्वॉर्ड। ऑप्शन त्रिनेत्र 2, त्रिनेत्र, 3 तरफ से तट रक्षा की सुरक्षा के लिए, भारत का जो तट है उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, और तट हमारा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार मार रहे हैं, कोई दया नहीं, करुणा है, कोई दया करुणा नहीं, तो ऐसे याद रख लेना, म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन ध्वस्त, आतंकवादियों से निपटने के लिए एनआईए ने चालू किया था। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना, जो इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर के जो छोटे छोटे गांव हैं, जो एलओसी के पास जो लोग रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, पीएफआई के खिलाफ, है ना। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। ऑपरेशन गरुड़, ड्रग के खिलाफ है। ऑपरेशन मेघ चक्र, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बंद करने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस, क्या? जो नशीली दवाइयों की जो तस्करी हो रहा है रेल के थ्रू, उसको रोकने के लिए। मिशन अमानत, ट्रेन में जिसने अपना सामान खो दिया है उसको उस तक पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे उसको निकालने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, कछुए का नाम है, ठीक है, जो तट पे कछुआ है उसको बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो फंसा है। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, दिव्यांग लोग जो है उनको सियाचिन में क्या कराना है? ट्रैकिंग। ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, राजस्थान से जो घुसपैठ आ जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। समुद्र सेतु, मालदीव में जो फंस गए हैं उनको भारत लाना है। और समुद्र सेतु 2, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका सप्लाई करना है। ऑपरेशन नमस्ते, यह भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए कोविड-19 से। और वंदे भारत, विदेश में फंसे जो भारतीय हैं कोविड-19 में, उनको भारत लाना है। तो इतना था ऑपरेशन, ठीक है।